दोस्तों आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हाईटेक नर्सरी में जब आप पौध तैयार कराते हैं तो इसमें कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिनका ध्यान आपको रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक इनपुट होता है सीड यानी कि बीज। बीज आपका जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी ही अच्छी आपकी पौध होगी, और जितनी अच्छी आपकी पौध होगी या सीडलिंग्स होगी उतनी ही अच्छी आपकी मैन क्रॉप होगी, और जितनी अच्छी आपकी मैन क्रॉप होगी आपका प्रोडक्शन उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों मैं हाईटेक नर्सरी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इसमें 4 से 5 सालों तक काम किया है, और मेरा ये तजुर्बा है कि आप हाईटेक नर्सरी जब तैयार कराते हैं तो एक ये पॉइंट आप मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से आपकी सीडलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को होता है, ख़ास तौर से ऐसी क्रॉप्स में जिनका सीड छोटा होता है, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैंगन और कैप्सिकम। कलर्ड कैप्सिकम जैसा कि आप जानते हैं कि हाईटेक फार्मिंग या जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती है नेट हाउस, पॉली हाउस में काफ़ी ज़्यादा लगती है, और इसकी सीड की कॉस्ट तकरीबन 7 से 8 रुपये पर सीड होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है। 1 एकड़ में जब 10,000 सीडलिंग्स लगती है तो 1 एकड़ की सिर्फ सीड कॉस्ट 70 से 80 हज़ार आती है, और अगर आपकी जर्मिनेशन प्रॉपर ना हो तो इससे आपका प्रोडक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे एक किसान के काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। एक पॉइंट छोटा सा है पर इसका ख्याल अगर आप रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी जर्मिनेशन परसेंटेज को बढ़ाने में। दोस्तों क्या होता है कि जब हम आमतौर पर किसान बीज लेने मार्केट जाता है तो हम अपनी गाड़ी अपने साथ लेकर जाते हैं, और अभी आगे आप जैसे जानते हैं कि कैप्सिकम का सीज़न आएगा तो हम किसी वेंडर, किसी दुकानदार या फिर जो भी सप्लायर होता है उससे जैसे ही सीड परचेज करते हैं तो हम उस सीड को अपनी गाड़ी में बोनेट पे या फिर जो ड्रावर होता है उसमें रख देते हैं, अंदर डैशबोर्ड पे भी छोड़ देते हैं, कई बार सीट के ऊपर रख के भी छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम गाड़ी को कहीं पे भी पार्क करके अपना दूसरा कोई काम करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कई बार 60-70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और सीड एक लाइफ है, एक उसके अंदर जीवन है, और इससे क्या होता है उसके अंदर जो भी लाइफ होती है, जो भी एम्ब्रियो होता है वो डेड हो जाता है, और इससे हमारा जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कई केसेस में ऐसे भी हमें देखने को मिला है कि जर्मिनेशन 100% तक ख़त्म हो गया है, और सीड महंगा खरीदने के बावजूद भी हमें उस हद तक के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जब आप सीड परचेज करें तो उसे अच्छे सही टेम्परेचर वाली जगह पर रखें। गाड़ी में कभी भी आप सीड्स को ना छोड़ें, इससे आपकी सीडलिंग की जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती है। इस गर्मियों में ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें। सर्दियों में तो फिर भी काम चल जाता है, पर अभी जैसे कि टेम्परेचर ऐसे ही 50 को टच कर रहा है बाहर की तरफ, बाहर आउटसाइड में भी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, और अगर ऐसे में आप गाड़ी के अंदर सीड छोड़ देते हैं तो इससे आपकी जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। उम्मीद है आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने फार्मिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।